शांति। अरुणा दीदी की पालना के बारे में तो मैं बहुत कुछ सुना सकती हूँ, क्योंकि मेरा अलौकिक जन्म ही अरुणा दीदी से हुआ है। मैं जिस सेंटर पे रह रही हूँ वहाँ 17 साल से उनके साथ हूँ, और जब से मुझे ज्ञान मिला 1992 में पहली बार मैंने उनसे कोर्स सुना। 2 दिन के कोर्स के बाद मैं सेंटर पे जाने लगी। उनका पढ़ाने का तरीका, उनकी सबसे बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगा, और उमंग उत्साह दिलाने का भी उनका ढंग बहुत अच्छा था। उनका चेहरा सदैव मैं हर्षित देखती रहती थी। वैसे मैं लौकिक में बहुत शर्मीली स्वभाव की थी। मुझे ज्ञान में आगे बढ़ाने का उनका बहुत श्रेय रहा है। मैं कहीं भी बाहर में स्टेज पे आके एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी, लेकिन पाठशाला में मैं उनके साथ मुझे ले जाती थी और वहाँ जाकर मुझे कहती थी आप भजन सुनाओ, क्योंकि मैं बचपन से ही भक्ति करती थी। बहुत ही भावना थी भक्ति में। मम्मी भी, हमारे लौकिक परिवार में भी सब भक्ति भाव वाले थे, तो वो मैं भजन सुनाती थी उनको, तो वो पाठशाला में ले जाती थी और मुझे भजन गाने के लिए कहती थी। फिर कहती थी आपका 2 शब्दों में अनुभव सुनाओ। तो मैं ज्ञान में आई तो मुझे क्या अच्छा लगा, कौन सी धारणा अच्छी लगी। तो पहले बार तो जब मैं बाबा के घर में आई तो 6 महीने तक तो मैं ज्ञान सुनती रही, लेकिन प्याज लहसुन खाना वो तो अच्छा लगता था बहुत लौकिक में। तो मैं उनको क्वेश्चन भी बहुत करती थी कि प्याज लहसुन बनाया है तो भगवान ने खाने के लिए तो खाना चाहिए ना, मैं तो नहीं छोड़ सकती। तो दीदी बोलती थी कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ ज्ञान सुनते रहो। फिर 6-8 महीने के बाद कैसे वो मेरा छूट गया मुझे पता ही नहीं चला। कन्याओं में मैं उनके साथ पहली, जैसे कलोल में पहली कन्या थी, तो कहीं भी जाती थी तो मुझे साथ में ले जाती थी। मधुबन में जाती थी, वरिष्ठ भाई बहनों से मिलाती थी। पहली बार जब मधुबन में ले गई तो पांडव भवन में पहली बार दादी से मिलाया और दादी के पास ले गई, और मुझे दादी को कहा कि हमारी कलोल में ये कन्या निकली है और उनको ज्ञान अच्छा लगता है। तो दादी ने हमें बहुत अच्छी दृष्टि भी दी, और दादी ने हमारा हाथ भी पकड़ा, उनके सामने बुलाया। वो पांडव भवन के वो लिखा हुआ है ना कि आओ बच्चे, आपका आपके घर में स्वागत है, वहाँ पीछे वाले कमरे में दादी बैठी थी, तो वहाँ हमें दीदी ले गई। फिर वहाँ का जो वातावरण था साइलेंस का, पांडव भवन का जो गीत बजता था ट्रैफिक कंट्रोल का, वो भी जब बजता था तो सब एक साथ खड़े हो जाते थे, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बाबा के कमरे में योग भी करवाया। सारा पांडव भवन दीदी ने हमें प्यार से घुमाया। पहली बार 94 में मैं जब बाप दादा से मिली तभी दीदी हमें ले गई थी साथ में। 92 में ज्ञान में आई, लेकिन मिली 94 में, क्योंकि घर में थोड़ा बंधन था, कहीं भी जाने नहीं देते थे, और मैं इफ़को में सर्विस करती थी, तो सुबह का क्लास करती थी मैं दीदी के साथ। पहले तो शाम को जाती थी, लेकिन धीरे धीरे मॉर्निंग का क्लास भी करने लगी, लेकिन मॉर्निंग का क्लास अच्छा लगने लगा। फिर जब मधुबन में बाप दादा से मिलना हुआ तो पांडव भवन में 4-5 हज़ार लगभग भाई बहनें आए हुए थे, तो दीदी के साथ मैं बाप दादा से पहली बार वहाँ मिली। वो मुरली, अव्यक्त जो मुरली है, वो मुझे आज भी याद है कि वो मुरली में बाबा ने कहा था, जो अभी अभी चली, कि अव्यक्त बाप दादा की मुरली में वो सेंटेंस था, स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना। वो आज भी मुझे याद है कि सबसे पहली बार मैं बाप दादा से मिली तो वो मुरली थी। मुझे कुकिंग का कुछ भी ज्ञान नहीं था, वैसे मैं घर में भी कुछ बनाती नहीं थी, जॉब करती थी, लेकिन सेंटर में आने के बाद दीदी ने मुझे सब कुछ सिखाया, कैसे कुछ बनाना है। सब्जी रोटी दाल भात तो बना लेते थे, लेकिन टोलिया, अनेक तरह की वैरायटी टोलिया बनाना भी सिखाया। हर एक के साथ कैसे बात करना चाहिए, फ़ोन पे बात करना भी नहीं आता था, वो भी सिखाया। सबके सामने बैठकर कैसे कोर्स कराना, वो भी उनको देखते देखते मैं सीख गई। पहले मुझे वो भी नहीं आता था कि हर एक चित्र कैसे समझाना है, लेकिन दीदी के साथ जहाँ भी जाती थी उनके सामने सुनती रहती थी, तो वो जो सुनाती थी वो मैं फिर
रिपीट भी अंदर अंदर करते रहती थी। तो धीरे धीरे मुझे वो भी कोर्स कराना भी दीदी ने सिखाया, स्टेज पे बोलना भी दीदी ने सिखाया, सबके साथ कैसे मिलना जुलना है वो भी सिखाया, कुकिंग का क्लास भी सिखाया। फिर वो उनको शौक था वो स्वेटर बनाना, ऊन का कुछ न कुछ बनाती रहती थी, तो वो भी मैं उनसे सीखी, बहुत बातें उनसे सीखी। वो बहुत उनका चेहरा सदैव हर्षित रहता था। हम कभी भी दिल से कष्ट हो जाते थे तो उमंग उत्साह भर देती थी हमारे में। ये सब कुछ आपको आना ही चाहिए, ऐसे ऐसे कहती थी। हम बोलते थे कि हमें नहीं आता है, नहीं कर सकते हम। कि क्यों नहीं आता है, सब कुछ कर सकते हैं हम। स्कूटर चलाना, गाड़ी चलाना, उसमें भी वो हिम्मत देती थी। हम कहते थे कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, मैं पीछे किसी को नहीं बिठा सकती, तो दीदी बोलती थी कि मैं बैठ जाती हूँ, तू चला, मुझे गिराएगी तो भी कोई बात नहीं। तो मैं उनको बिठाते हुए डबल सवारी चलाना भी सीख गई। तो जीवन में आगे बढ़ाने में दीदी का बहुत ही योगदान रहा है। और आज भी ऐसा ही मुझे लगता है कि अगर दीदी नहीं होती तो इतना आगे ज्ञान में नहीं बढ़ सकते। सभी से मिलाना जुलाना, बड़ों से भी, बड़ों के नज़दीक ले जाना भी उनका बहुत योगदान रहा है। अंत में मैं दीदी के लिए इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप जियो हजारों साल, साल में दिन हो 50,000, हरदम आप हमारे साथ रहो और हमें ऐसे ही आगे बढ़ाते रहो। यही मेरी शुभ भावना है आपके लिए, शुभकामनाएं। आप दीर्घ आयु वो रहे। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम जिंकल बेन है। मैं कलोल सेंटर पर 5 साल से रह रही हूँ। 5-6 साल की थी तब दीदी की गोदी में आकर के बैठ जाती थी। दीदी बहुत प्यार से हमें पालना करती थी। दीदी हमें छोटे बच्चे जैसा खाना खाते वैसा ही खिलाती थी। स्कूल का वैकेशन में सेंटर पर ही गुजारती थी। जब भी सेंटर पर आना होता था दीदी इतनी पालना देती थी कि हम जब स्कूल में पढ़ने जाते थे तब भी हमको सेंटर ही याद आता था। इसीलिए जब भी वैकेशन होता था हम तुरंत ही सेंटर पर आ जाते थे। अभी भी हमारी अलौकिक पालना ऐसे ही हो रही है। हम जैसे छोटे बच्चे होते, सभी सेंटर पर जितने भी बड़े भाई बहन हैं वो भी हमें छोटे हैं ऐसे ही संभालते हैं। और दीदी की तो मैं सबसे छोटी बच्ची हूँ। जैसे दीदी कहती है, आप जितना आगे बढ़ना चाहती हो उतना पहले हमारी सुनो। मतलब कि बाबा की श्रीमत को फॉलो करो। वो उनका लव और लो का बैलेंस है। वो जितना प्यार देती है उतनी ही कड़ी शिक्षा भी देती है। शिक्षा इसीलिए देती है कि हम आगे बढ़े। उनकी बहुत बड़ी शुभ भावना रही है। वो इतनी पॉजिटिव है, अगर हमारे मन में सोच चलने लगता है नेगेटिव, लेकिन जब हम दीदी के पास बैठते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमें अपने अंदर अंदरूनी परिवर्तन महसूस होता है और तुरंत हम दीदी को बोलते नहीं नहीं दीदी हम ऐसे करेंगे। तो दीदी के वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है, उनका ऑरा बहुत पॉजिटिव है। हम थोड़ी देर में तो हम बोल भी देते हैं कि नहीं दीदी हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें ऐसे करना है। हम अपनी मनमत भी सुना लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमें लगता है नहीं दीदी जो कहती है वही राइट है। तो दीदी हमें लो और लव का बैलेंस रख के सब कुछ सिखाती है और बहुत अच्छी पालना देती है। दीदी हमारा स्कूल में जो शिक्षा देती है उसके साथ हमारा अंदरूनी सूक्ष्म परिवर्तन भी चाहती है। जैसे हमें स्कूल में सब कुछ सिखाती है, कुकिंग भी सिखाती है, तो सिलाई काम भी सिखाती है। हमें बोलती है आपको, हमारे घर में लौकिक माता जी भी सिलाई का काम करती है, तो हम बोलते कि हम लौकिक में हमारा काम दे दे, हमारा सिलाई का काम। दीदी बोलती है नहीं, लौकिक वालों को परेशान नहीं करना है, अपने आप सब कुछ सीखना है। आप बाबा के घर में आए हो, बाबा आपको सब कुछ सिखाएगा। तो दीदी निमित्त बन के हमें सब कुछ सिखाती है और बड़े प्यार से सिखाती है। आज हमें सब कुछ सिलाई का काम आ गया है, वो दीदी की पालना के कारण। कुकिंग में भी हम इतने ही एक्सपर्ट बन गए हैं। और दीदी का बहुत प्यारा अनुभव रहा हमारा। हमारे सामने दीदी हमारे जो भी कमियां हैं वो बताएगी, लेकिन अगर दूसरों के सामने हमारा कुछ व्यक्तित्व बताना चाहेगी तो वो हमारी पूरी विशेषताएं ही बताएगी। कभी किसी के सामने हमारी कमजोरी नहीं दिखाती है। बड़े प्यार से, उमंग उत्साह से हमें आगे बढ़ाती रहती है। और दीदी का हमने बचपन से हमने देखा है, दीदी के जीवन में उनका कभी उमंग उत्साह कम नहीं हुआ है।
और कभी हमने उनको उदास नहीं देखा है। दीदी हर हाल में, हर परिस्थिति में बहुत हिम्मत वाली है और बहुत उमंग उत्साह वाली है, और हमेशा वो हमें भी हिम्मत दिलाते रहते हैं और उमंग उत्साह भी हमारा बढ़ाते रहते हैं। ऐसे दीदी का हम कैसे शुक्रिया अदा करें। दीदी आपका वारंवार वारंवार दिल से शुक्रिया। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। आपके साथ सदा ही हम हंसते खेलते और पलते रहे, यही हमारी शुभ आशा और शुभकामना है। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम जिग्नेश है। 20 साल से ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं। 6 साल से हम समर्पित हुए और हमें एक माँ की पालना देती है हमारी दीदी, हमारी परमादरणीय अरुणा दीदी जी का 73 इयर्स उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत ही पुरुषार्थ से इस जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर हजारों आत्माओं का जीवन का कल्याण किया है। आदरणीय दीदी इतनी एज के बावजूद भी सभी को प्यार पालना से इतना भरपूर कर देती है। दीदी जी के अंदर बहुत ही उमंग उत्साह है। उनका प्यार, उनका लाड दुलार और हमें शिक्षाएं, हर छोटी छोटी बातों में हमें शिक्षाएं देती रहती हैं कि आने वाले समय में ऐसा करना, ये करना। बहुत सारे प्लानिंग्स उन्होंने हमें दिया हुआ है कि आगे जाकर क्या क्या करना है। तो दीदी बहुत ही सूक्ष्मता से बहुत चीज़ों में ध्यान देती है। दीदी ने हज़ारों आत्माओं का व्यसन छुड़ाए हैं, हज़ारों दुखी आत्माओं को जो कभी कभार कहीं सुसाइड करने वाले होते हैं, कभी दुखी अशांत हो जाते हैं। आजकल ज़्यादातर डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा आते हैं, उनको भी दीदी उमंग और उत्साह से भरपूर कर देती है। हमने 20 साल से यही अनुभव किया है कि दीदी ने हज़ारों आत्माओं का, उनके दिल में एक शुभ भावना, कभी भी कुछ भी हो जाए, दीदी को कुछ भी बता देते भाई बहन, तो दीदी के मन में एक शुभ भावना के कारण उस आत्मा का जीवन परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि इस ज्ञान में जब आए तब हम बहुत छोटे थे, 10वीं कक्षा में पढ़ते थे। दीदी ने हमें बोला कि आप पढ़ाई कंप्लीट करो। हमने पढ़ाई कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में। उसके बाद दीदी ने बोला आप जो भी सेवा करना चाहते हो ज़रूर आप अपनी सेवा करते रहें और अपनी माता पिता की भी पालना करते रहें। उसी सेवा के अर्थ IBS हैदराबाद में जाना पड़ा, सिंटेक्स में सर्विस किया, उसके बाद इफ़को। फिर भी दीदी हमें प्यार से सर्विस करने की भी छुट्टी दिया और हम सर्विस करते रहे। और दीदी का प्यार और पालना से हमारे जीवन में बहुत ही उमंग और उत्साह से दीदी भरती रहती है और हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाने में सबसे बड़ा योगदान है हमारे आदरणीय दीदी जी का। हमारे दिल से यही शुभ भावना है। दीदी सदैव संगम के अंत तक हमें ऐसे ही प्यार और पालना देती रहे, ऐसी हमारी श्रेष्ठ दिल से दुआएं हैं। दीदी ऐसे ही हम सबको हंसाती रहे, हमारे अंदर उमंग उत्साह भरती रहे और संगम के अंतिम पल तक दीदी हमारे साथ रहे और हम सब वापस वैसे श्रेष्ठ बन दीदी हम सबको वापस घर ले जाएगी बाबा के पास। ओम शांति। ओम शांति। इस शरीर का नाम घनश्याम भाई है। कलोल सेवा केंद्र से ज्ञान में निकला हुआ हूँ। जब ज्ञान में आया तो शुरुआत में जॉब करता था सांतेज में, वहाँ पे मेरा शुरुआत हुआ है और फिर यहाँ सेंटर पे आना हुआ। तो धीरे धीरे परिचय में आए और दीदी के साथ इतना घनिष्ठ संबंध हो गया, जैसे माँ और बेटे का हो ना वैसा संबंध हो गया। और दीदी मुझे ऐसे देखती थी, बोला ये कुमार इतना अच्छा है, उसको एक एक काम से देख के मुझे काम सौंपते थे, हाँ ये करो ये करो ये करो, ऐसे करके कई चीज़ें मुझे सिखाई है। सोसाइटी में एक किराए पे मकान दिलवाया और वहाँ रहना शुरू किया मैंने। और वहाँ रहते हुए सेंटर पे इतना घनिष्ठ कनेक्शन था मेरा, जैसे जॉब से आता था खाना वाना बनाया किया और तुरंत सेंटर पे आ जाता। तो सेंटर में मैं करीब 5-6 घंटा 7 घंटा ऐसे ही निकल जाता था मेरा। सुबह 6 बजे क्लास में आता था, ऐसे मेरी शिफ्ट ड्यूटी रहती थी। तो उसी टाइम दीदी बोल रहे थे, बोला घनश्याम भाई आपकी ये शिफ्ट ड्यूटी है ना, परेशान होते हो और ये मज़ा नहीं आता है आपका, तो एक काम करो छोटी मोटी कोई नौकरी कर लो, जॉब छोड़ दो, ऐसे करके मेरे को बोला गया। जॉब भी छूट गई और मेरे को मधुबन निवासी बना दिया बाबा ने। और जब जाना हुआ मधुबन में, दीदी ने बोला पूरा तैयारी के साथ जाना है।
क्योंकि वहाँ जाने के बाद कई सारी बातें आती है, उसके बाद कई कुमार भटक भी जाते हैं, तो वो ना हो सके इसलिए वहाँ यहाँ से जाने के बाद कैसी भी परिस्थिति हो उसमें 2-3 बातें मेरे को ऐसे अच्छे से समझाई। उसमें पहली बात ये थी, बोला घनश्याम भाई कुछ भी हो, कितनी भी सेवा हो, पर मूल्य क्लास संगठन में करना है आपको, अकेले बैठ के नहीं, संगठन में करना है। और योग के बारे में भी ऐसा बताया कि योग कभी नहीं छोड़ना है। ये बातों से मेरे को बहुत वृद्धि हुई। और बोला घनश्याम भाई आपको गाड़ी आनी चाहिए, गाड़ी चलाना आना चाहिए। तो लाइसेंस भी उन्होंने पीछे पढ़ के बनवाया था और गाड़ी भी सिखाई थी। आज तो वो सेवा में बहुत काम आ रही है। मेरे को कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता था, दीदी कंप्यूटर चलाती थी तो पीछे से मैं देखता था और दीदी अच्छे से चला लेती थी। मैं सोचा मुझे नहीं आएगा, दीदी बोलता आएगा, क्यों नहीं, आपके अंदर उमंग उत्साह होना चाहिए, आपको आएगा ये सारा। तो आज मधुबन में पूरा कंप्यूटर का ही काम करना पड़ता है, एडिटिंग करना है। अरे ऐसी दीदी हर किसी को नहीं मिलती है, हमें तो बड़े भाग्य से मिली है। और उनकी दीर्घायु के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हज़ारों साल जिए और सदा हमारे साथ रहे। और वो तो हमारे साथ है ही, क्योंकि उनकी एक एक बातें सिखाई हुई मुझे कुछ भी करता हूँ तो तुरंत याद आता है। बोला दीदी ने ऐसे मना किया, बोला ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे करके कई बातें बताई। तो दीदी तो हमारे साथ रहते ही है। उस बात से ऐसा लगता है कि मेरी माई है और रोना भी आता था। बोला यार कितना पालना देती है, एक एक चीज़ का ध्यान देती थी। मेरा नाम वैभव है, मैं कलोल से स्टैंडर्ड पर हूँ। मैं लास्ट 5 ईयर से ज्ञान में हूँ। 3 साल से दीदी की पालना ले रहा हूँ और दीदी ने जो लौकिक में जो माँ का प्यार है उससे भी ज़्यादा अलौकिक माँ का जो प्यार मिला है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। दीदी की दृष्टि से मेरी सृष्टि बदल गई है। दीदी की पालना हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। दीदी की प्यार से आज हमारा जीवन बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ भावना और शुभकामना से भर गया है। दीदी वो है जो माँ की ममता है, मम्मा का प्यार है और बाबा की सहायता है। आपने हमें आगे बढ़ाने के लिए, आप दया की और क्षमा की मूर्ति है। आपने हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे जीवन में तक दी है। आपने हमारी सभी भूलों को माफ़ किया और हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाया है। आप जियो हजारों साल, आपके दिन 50 है। ओम शांति। जशवंत कुमार बी प्रजापति, कलोल। आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो। आपने हमको सही दिशा दिखाई है। उमंग उत्साह के पंख के द्वारा हमारा मनोबल बढ़ाया है। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम हीनाबेन, 25 साल से ज्ञान में चल रही हूँ। माताजी के साथ हूँ, सेवा कर रही हूँ। और दीदी ने जैसे मुझे एक समर्पित टीचर के रूप में ही पहले से पालना दी है और अभी तक उनकी ही बेटी कन्या बनकर मैं चल रही हूँ। ओम शांति। मेरा नाम बलदेव भाई है। मैं 40 साल से ज्ञान में चलता हूँ। हमारी दीदी पवित्रता की देवी है, वरदानी मूर्त है, संकल्पों की धनी है। उसकी शुरू से हमको सूक्ष्म और स्थूल पालना मिल रही है। वरदानों से आज मैं पल रहा हूँ, चल रहा हूँ। मेरे जीवन में ज्ञान के हिसाब से बहुत परिवर्तन आया है। दीदी की पालना मुझे शुरू से मिल रही है। ओम शांति। ओम शांति। शरीर का नाम है बीके वीरेश, ज्ञान में 6 साल से चल रहा हूँ। जीवन में आने से पहले भगवान कौन था वही पता नहीं। जब माताजी को छोड़ने सेंटर पे यहाँ पर नीचे आता था, पर धारणा नहीं थी। ज्ञान बचपन से लिया हुआ था, पर एक निश्चय किया हुआ था कि एक ना एक दिन जरूर परिवर्तन ज़रूर होगा। तो अचानक एक दिन परिवर्तन में आए। अक्टूबर 2017 में मधुबन के आंगन में जाना हुआ। वहाँ से एक कशिश सी हुई कि भाई भगवान आया हुआ है, तो तपस्या धाम में जाकर बैठे। मैंने शादी भी की है, युगल भी ज्ञान में नहीं थे। फिर चलकर हमने तपस्या धाम में एक भाई से मुलाकात की और वहीं से संकल्प किया कि अभी सेंटर जाना शुरू करना है। रोज़ बाहर का खाना पीना, 17-17, 18-18 घंटे टीवी देखना, संपूर्ण विकारी जीवन था। पर जैसे ही कलोल सेंटर में आए और एक भाई मिले सफ़ेद वस्त्रधारी में, और हमने शुरू किया ज्ञान से। 15-17 दिन रेगुलर आए, फिर बोला कि आएंगे नहीं आएंगे, करते 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 अचानक सपाट ऐसा शुरू हुआ
जो जीवन में परिवर्तन ऐसे आया कि जैसे बाबा की लगन लग गई, ईश्वरीय सेवा में जीवन आ गया और हमने बाबा को जीवन दोनों ने समर्पण कर दिया। करीब आज हमने बाबा को अपना तन मन धन सर्वस्व संकल्प से अपना बना लिया है और बाबा को ही हमारा मुरब्बी बच्चा बना दिया है, वारसदार बनाया है। तो 6 साल से ज्ञान में चल रहे हैं और जीवन में परिवर्तन में यही पाया कि जिसके पीछे भाग रहे थे सो परमात्मा में ही मिल गया। तो जो 21 लोगों ने पाना था सो पा लिया, अब कुछ रहा ना बाकी। और दीदी के साथ ईश्वरीय सेवा में इतने आगे बढ़े कि अभी पीछे जाने का कोई समय ही नहीं है, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है। तो हर एक यूथ परमात्मा का परिचय कैसे मिले और अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास कैसे सफल करे, ये हमने दीदी से प्राप्त किया। ईश्वरीय परिवार के बिना जैसे कुछ अधूरा सा लगता है। जैसे बाबा कहता है कि बाबा का वरदान, ईश्वरीय परिवार का वरदान, स्व में निश्चय और ड्रामा में निश्चय, ये चारों ही यहाँ पर पाया। ओम शांति। शरीर का नाम मोहन भाई है। मैं 21 सालों से ज्ञान में चल रहा हूँ। मैं ज्ञान में आया अपनी बीमारी के हिसाब से। शांतिवन से ही मेरे को ज्ञान मिला। सतीश गुप्ता से कैड प्रोग्राम से मैं आया था और वहाँ से आकर फिर सुबह और शाम सेंटर में ज्ञान लेने आता हूँ, योग करने आता हूँ और इससे इतना परिवर्तन हो गया है कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है सिवाय बाबा ने हमें इतना अपना पास बिठा दिया है कि बाबा के सिवाय एक ज्ञान देह भान भी भूल जाता है। हम पाठशालाओं में भी सेवा करने जाते हैं। बाबा ने इतना महान कर्म दिया है, एक कर्म से हम थकते नहीं हैं। बीमारी तो कहाँ भाग गई मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ऐसा ही हमारा जीवन बाबा ने बना दिया है। अच्छा, ओम शांति। ઓમ શાંતિ. મારું નામ બીકે પરેશાબેન છે. 21 વર્ષથી જ્ઞાનમાં છું. પહેલાં ભક્તિ કરતા હતા, સ્વાધ્યાયમાં પણ જતા. બાબાના ઘરની બાજુમાં જ ઘર હતું એટલે ત્યાં જતા તો આકર્ષણ પણ થતું. શું છે એમ ખ્યાલ નહોતો. દીદીને અહીંયા જોઈએ તો પણ અમે દૂર જતા એમનાથી. જ્યારે અહીંયા બાબાની નજર પડી અને અમે અહીંયા આવવાનું થયું ત્યારે અમને સત્ય જ્ઞાન, સત્ય પરિચય, સત્ય વાત શું છે તેની ખબર પડી. તે પછી દીદીએ પાલના આપી, જ્ઞાન આપ્યું અને એ પછી સેવામાં પણ અમને સાથે રાખી અને ઉમંગ ઉત્સાહથી અમને ખૂબ સેવાથી અમને ઉમંગ ઉત્સાહ ભરી અને સેવા પણ જમા કરાઈ અને આગળ આપણને ત્યાં સ્થાન આપ્યું. ઓમ શાંતિ. ઓમ શાંતિ. 20 વર્ષથી જ્ઞાનમાં 27 વર્ષ થયા. મેં સેવાઓ બહુ આબુમાં કરી છે અને અત્યારે કોઈને એક ગ્લાસ પાણી આપું તો એ સેવા નિમિત્તે જ આપું. મેં નહીં, મને પ્રકાશમણી દાદીનો ક્લાસ સાંભળ્યો તે કે બે નહીં કરવાનું, મેં નહીં કરવાનું. ત્યારથી મને ખબર પડી કે મેં નહીં કરવાનું. બસ સરસ. આ દીદીની મને પાલના બહુ મળી છે પહેલેથી. જૂના સેન્ટરમાં એ મને પોતાની મા તરીકે મને રાખી છે અને બહુ જ આનંદ થયો છે મને. ओम शांति. ओम शांति. मेरा शरीर का नाम मधुबेन है. હું જ્ઞાનમાં 40 સાલથી ચાલુ છું. દીદીના જોડે હું નાનપણ પહેલેથી જ રહેલી છું. દીદી બહુ પાલના આલી છે. દીદી બહુ ખુશીઓ ભરી છે મારામાં. મેં ક્યાં હતા ને ક્યાં બનાવી દીધા તારી. બાબાએ મને બહુ જ, દીદીએ બહુ જ પાલના આલી. દીદીએ કમળના કાદવ કિચડમાંથી મને કમળના ફૂલ જેવું બનાવ્યા. એ દીદીએ મને પાલના આપી છે. બહુ ખુશીઓ ભરી મારામાં. મનુષ્યમાંથી દેવ બનાવ્યા. દીદીએ મને બહુ જ શીખાયું. જ્ઞાનમાં આવ્યા બાબાના. તો બાબાનું સેન્ટર પહેલાં એટલું જ હતું પણ દીદીએ એટલી બધી સેવા કરી. બધાના જીવન બનાવી દીધા તારી દીદીએ. બહુ દીદી. ઓમ શાંતિ. બીજાના ભલામાં આપણું ભલું છે, બીજાના સુખમાં આપણું સુખ છે, બીજાના ઉત્કર્ષમાં આપણો ઉત્કર્ષ છે. આ છે જીવન સૂત્ર પરમ પૂજ્ય અરુણા દીદીજીનું. પરમ પૂજ્ય અરુણા દીદીજી અસંખ્ય હૈયામાં અપાર આદર અને પ્રેમ સાથે જોડાયેલું એક દિવ્ય વ્યક્તિત્વ છે.
જ્યાં નાત અને જાતના ભેદ મીટી જાય, જ્યાં ગરીબ તવંગરની રેખાઓ ભૂસાઈ જાય, જ્યાં ધર્મ અને ધર્મ વચ્ચે સંવાદિતાનો સેતુ રચાય, જ્યાં સમર્થ અને સાધારણતાનો ભેદભાવ મટી જાય, જેમને સતત બાબામય રહીને 140થી વધારે ગામોમાં અને 2000થી પણ વધારે ઘરોમાં પધારીને સેંકડો આત્માઓ અને પરિવારો સુધી ઈશ્વરીય સંદેશ આપ્યો છે, હજારોના જીવનની સાચી રાહ સીંધી છે. પરમ પૂજ્ય દીદી એક એવા પ્રેમાળ અને માતૃત્વ વાત્સલ્ય વર્ષાએ ગરીબ તવંગર, અબાલ વૃદ્ધ, નાના મોટા સૌ કોઈને ભૂંજવ્યા છે. પરમ આદરણીય દીદીજી એક એવા પ્રેરણાદાયી વ્યક્તિત્વ છે જેમણે હજારો બાળકોને પરમાત્મા સાથે જોડ્યા છે. સતત સત્સંગ અને પાઠશાળાઓ દ્વારા આપ ચરિત્રશીલ સમાજનું નિર્માણ કરી રહ્યા છો, યુવાઓને આગળ લાવી રહ્યા છો, માતૃશક્તિને બળ આપી રહ્યા છો. જેમણે હજારો લોકોને વ્યસનમુક્ત કર્યા છે, એક વિરાટ વ્યસનમુક્ત સમાજની રચના કરી રહ્યા છે. જેમણે હજારો વિદ્યાર્થીઓ માટે સંસ્કારયુક્ત જ્ઞાન આપી અનેક વિદ્યાર્થીઓના જીવનને ઉજાગર કર્યા છે. પરમ પૂજ્ય દીદીજીએ અનેક કુમારીઓનું જીવન ઉજ્જવળ કર્યું છે. પરમ પૂજ્ય દીદી એક એવા ઋષિ સંત વ્યક્તિત્વ જેમણે ભૂકંપ, સુનામી, વાવાઝોડું, પૂર એવી અનેક કુદરતી આપત્તિઓમાં અસરગ્રસ્ત લોકોને દિલથી મદદ કરી છે. પરમ આદરણીય દીદીજી એક એવા ઐતિહાસિક માતૃત્વ પ્રદાન દીદી જેણે અનેકો પ્રતિ રહેમદિલ બની દરેકને આગળ વધાર્યા છે. પ્રભુ પ્રેમ અને પાલના દ્વારા દરેક આત્માના દિલ જીત્યા છે. જેઓ હંમેશા માન અને અપમાનથી પરે રહ્યા છે અને જેમના જીવનમાં પરમાત્મ જ્ઞાન અર્થાત મુરલી હંમેશ માટે એક આધાર સ્તંભ રહ્યો છે. મુરલી ક્યારેય મિસ નથી કરી, ક્યારેય પણ પરમાત્માને નથી ભૂલ્યા. હર પલ, હર ક્ષણ આપનું મુખ પરમાત્માની યાદ અપાવે છે બધાને. એવા પરમ પૂજ્ય દીદીજી જેમને 73 વર્ષની આયુએ અને જીવનના હરેક ક્ષણે, હર શ્વાસ સુધી સતત બીજાના ભલા અને સુખની ચિંતા રહી છે. બીજાના ભલામાં જ આપણું ભલું છે, બીજાના સુખમાં જ આપણું સુખ છે, એ જ આપનો મંત્ર રહ્યો છે. એવા મહાન દીદીજી પરમ આદરણીય, પરમ શ્રદ્ધેય બ્રહ્માકુમારી રાજયોગીની અરુણા દીદીજીને દિલથી નમન કરીએ છીએ અને જન્મદિવસની ખૂબ જ શુભકામનાઓ આપીએ છીએ.